एक नवजात बच्ची जिसके परिवार वाले उसे लावारिस छोड़ देना चाहते थे और आगे जाकर के वही बच्ची हिंदुस्तान की मल्लिका बनती है। तो दोस्तों, आज मैं इसी कहानी को लेकर के आपके सामने आया हूँ और ये सच्ची कहानी है मल्लिका हिंदुस्तान नूरजहां की। नूरजहां का इतिहास आपने अवश्य ही पढ़ा होगा, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में बहुत ही कम बताया जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो मैं आपको यहाँ नूरजहां के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जो नूरजहां थी उसके बचपन का नाम मेहरुनिसा था। जो मेहरुनिसा है उसे आगे चल करके शहजादा सलीम या फिर कहें कि बादशाह जहांगीर ने आगे चल करके नूर महल और नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। तो जो मेहरुनिसा थी उसके पिता का नाम मिर्जा गयास बेग था और माता का नाम असमत बेगम था। यही वो असमत बेगम है जिन्होंने इतिहास में सर्वप्रथम गुलाब से इत्र बनाने की विधि को खोजा था। तो इनकी कहानी है। मिर्जा गयास बेग और असमत बेगम ये तेहरान में रहते थे और तेहरान में छोटा मोटा कारोबार ये लोग किया करते थे। वहाँ काम में जब घाटा हुआ तो इन लोगों ने भारत आने की सोची और ये लोग भारत की तरफ रुख कर लेते हैं। जब ये भारत आ रहे थे तो रास्ते में 1577 ईस्वी के दौरान कंधार में मेहरुनिसा का जन्म होता है। कहाँ पर? कंधार में मेहरुनिसा का जन्म होता है। मलिक मसूद के काफिले के साथ ये लोग भारत की ओर आगे चल पड़ते हैं और भारत पहुंच करके मलिक मसूद जो कि एक काफिलेदार था, उसकी सहायता से ही ये मेहरुनिसा के जो पिता हैं ये बादशाह अकबर के दरबार में कार्य करने लगते हैं। धीरे धीरे अपने अच्छे कार्यों की बदौलत ये एक ऊंचा स्थान प्राप्त करते रहते हैं और इस प्रकार से काफी ऊंचा ओहदा ये मुगल दरबार में प्राप्त कर लेते हैं। और इसी समय बीतता गया और जो मेहरुनिसा है वो भी युवा होती चली गई। जब शहजादा सलीम ने पहली बार मेहरुनिसा को देखा था तो वो एक बाग में थी और बाग में यहाँ वहाँ टहल रही थी। जो शहजादा सलीम थे उन्होंने अपने दोनों हाथों में कबूतर पकड़ रखे थे और जैसे ही वो मेहरुनिसा को देखते हैं तो उससे कहते हैं कि मुझे कुछ काम है और आप थोड़ी देर के लिए मेरे इन कबूतरों को संभाल के रखिए। मेहरुनिसा दोनों कबूतर पकड़ लेती है और कुछ ऐसा होता है कि मेहरुनिसा के हाथ से एक कबूतर उड़ जाता है। जब वापस शहजादा सलीम आते हैं और वो उससे कहते हैं कि भाई मेरे कबूतर, आपने एक कबूतर क्यों उड़ा दिया? तो उसने कहा कि उड़ गया। बोले ऐसे कैसे उड़ गया? तो मेहरुनिसा ने वो दूसरा कबूतर भी उड़ा दिया और कहा कि ऐसे उड़ गया। और उसी समय शहजादा सलीम मेहरुनिसा पर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, वे उस पर फिदा हो जाते हैं। मेहरुनिसा के बदन से गुलाब की भीनी खुशबू आ रही थी और वो बला की खूबसूरत थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि गुलाब से इत्र बनाने की विधि किसने? मेहरुनिसा की माता असमत बेगम ने खोजी थी। तो इस प्रकार से मेहरुनिसा को भी इत्र का ज्ञान था, जबकि शहजादा सलीम और अन्य लोगों के लिए यह एक बहुत ही नायाब और नई चीज थी। तो ये पहली मुलाकात थी। अब इस मुलाकात के बारे में और शहजादा सलीम की ख्वाहिशों के बारे में बादशाह अकबर तथा मेहरुनिसा के पिता मिर्जा गयास बेग को भी पता चलता है। तब बादशाह अकबर कहते हैं गयास बेग से कि आप जल्दी से जल्दी मेहरुनिसा की शादी करवा दीजिए। तब 17 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की थी? 17 वर्ष की आयु में, 17 वर्ष की आयु में जो मेहरुनिसा है उसकी शादी मिर्जा गयास बेग अपने ही भतीजे अली कुली बेग के साथ करवा देते हैं। अली कुली बेग बहुत ही बहादुर था और मेहरुनिसा भी उससे शादी करना चाहती थी। तो इस प्रकार से शहजादा सलीम की मोहब्बत शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गई। और लेकिन शहजादा सलीम
उस मेहरुनिसा को कभी भूल न पाए, सदा वो उनके ख्वाबों में आती रही। शादी के पश्चात अली कुली बेग को भी एक ऊंचा ओहदा दे करके बंगाल की तरफ भेज दिया जाता है। कहते हैं कि अली कुली बेग ने एक शेर को बिना किसी हथियार के मार दिया था। उसके बाद से ही उसे शेर अफगान की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अली कुली बेग है वो कितना बहादुर रहा होगा। उसके बाद समय बीतता है और 1605 ईस्वी में, जैसा कि आपको पता है, बादशाह अकबर की मृत्यु हो जाती है। बादशाह अकबर की मृत्यु के पश्चात शहजादा सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठते हैं और गद्दी पर बैठने के पश्चात उन्होंने जो मिर्जा गयास बेग थे उनको एतमादौला की उपाधि प्रदान की और ऊंचे ओहदे पर बैठाया। अब भी शहजादा सलीम चाहते थे कि किसी प्रकार से जो मेहरुनिसा है वो उनके पास आ जाए और इसी ख्वाहिश के चलते उसने काफी बार बंगाल में मेहरुनिसा के पास संदेश भिजवाए कि वो अली कुली यानी कि शेर अफगान को तलाक दे दे और तलाक दे करके वो मेरे पास आ जाए। लेकिन मेहरुनिसा ने साफ इनकार कर दिया था और वो किसी भी सूरत में शेर अफगान को तलाक दे करके बादशाह जहांगीर के साथ विवाह करने को राजी ना थी। समय बीतता है और समय के साथ साथ बादशाह जहांगीर की ख्वाहिशें भी बढ़ती हैं। अब वो पहले वो अफीम का सेवन करते थे, अब अफीम के साथ साथ शराब की भी लत उनको लग चुकी थी। बेहद ज्यादा शराब भी पीने लगे थे और मेहरुनिसा के ख्वाबों में सदा खोए रहते थे। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो ऊंचे लोग उसको टेढ़ी उंगली से निकालना ज्यादा पसंद करते हैं और यही कार्य किसने किया? बादशाह जहांगीर ने किया। जहांगीर ने एक बार प्लान बनाया कि वो शिकार पर जाएंगे और आगरा से वो बंगाल की तरफ निकल जाते हैं और बंगाल के जंगलों में वो शिकार खेलने के लिए जाते हैं और शेर अफगान को भी उस शिकार का न्योता दिया जाता है। सभी लोग शिकार खेलने के लिए गए थे और ये सब कुछ पहले से ही प्री प्लान किया हुआ था, सारा का सारा प्रोग्राम। तो वहां शिकार के समय जैसे ही एक शेर सामने से दिखाई देता है तो बादशाह जहांगीर शेर अफगान को उकसाते हैं कि तू तो वैसे ही मार देगा इस शेर को, और उसे बिना हथियारों के ही आगे धकेल दिया जाता है। बादशाह सोचते थे कि शेर इसको खा जाएगा और बाद में मैं मेहरुनिसा से शादी कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेर अफगान लहूलुहान हो जाता है, बहुत ज्यादा घायल होता है, लेकिन बावजूद उसके वो शेर को फिर से मार देता है। शेर मार के और वो बादशाह के कदमों में ला पटकता है और ये देख करके बादशाह बड़े ही मायूस होते हैं। ये तरकीब भी उनकी काम नहीं आई थी। अब उन्होंने बंगाल के सूबेदार कुतुबुद्दीन खां को इस कार्य की जिम्मेवारी सौंपी कि वे किसी भी प्रकार से शेर अफगान को आप रास्ते से हटाइए। अब कुतुबुद्दीन खां एक बार शेर अफगान को शहर से बाहर मिलने के लिए बुलाता है और शेर अफगान को ऐसा कोई शक भी नहीं था कि कुछ गलत घटना घट सकती है। वो निहत्था अकेला उससे मिलने के लिए चला जाता है और वहां जो कुतुबुद्दीन खां था उसने शेर खां की हत्या कर दी और इस प्रकार से शेर खां या फिर शेर अफगान आप उसको बोल सकते हैं, उसकी पत्नी मेहरुनिसा विधवा हो गई, बेवा हो गई। और उस मेहरुनिसा को बाद में जो शाहिर राजमाता थी रुकैया बेगम यानी कि बादशाह अकबर की पत्नी, उसकी सेवा में ला करके छोड़ दिया जाता है। साथ में उसकी एक बेटी थी लाडली बेगम, यानी कि शेर अफगान से मेहरुनिसा को एक बेटी थी लाडली बेगम, वो भी वहीं साथ में रहती है। अब जब उन दोनों वो माँ बेटी दोनों वहां रहने लगे तब भी कई बार दबाव बनाया गया मेहरुनिसा के ऊपर कि आप बादशाह जहांगीर से शादी कर लें, लेकिन वो टस से मस ना हुई। वो अपने पति की हत्या का जिम्मेवार बादशाह को ही मानती थी। मेहरुनिसा हमेशा अपने साथ एक कटार और एक जहर की पुड़िया रखा करती थी ताकि अगर कभी जहांगीर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो वह कटार से अपने सील की रक्षा करे और बाद में जहर खा करके अपनी जान दे दे।
अब समय व्यतीत होता है, रुकिया बेगम भी उसको समझाती है, तब जाकर के वो थोड़ी बहुत नरम पड़ती है और साल आ जाता है 1707। जो 1707 में हत्या हो चुकी थी और 1707 में जो मेहरुन्निसा है वो रुकिया बेगम के पास पहुंच चुकी थी। उसके बाद 4 साल बीत जाते वहां रहते रहते और साल आ जाता 1611। 1611 ईस्वी में जो बादशाह जहांगीर हैं वो नौरोज के त्योहार पर पहली बार मेहरुन्निसा से मुलाकात करते हैं और उससे निवेदन करते हैं कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। और काफी लोगों के कहने के पश्चात मेहरुन्निसा राजी होती है और बाद में मई 1611 ईस्वी में ही दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह के पश्चात जो बादशाह जहांगीर थे वो मेहरुन्निसा के प्यार में डूबे रहते हैं और शासन की सारी बागडोर मेहरुन्निसा के हाथ में आ जाती है। अब बादशाह जहांगीर मेहरुन्निसा को नूर महल का खिताब प्रदान करते हैं। नूर महल का अर्थ होता है प्रसाद ज्योति, प्रसाद मतलब महल, यानी कि महल का प्रकाश। और साथ में एक किताब और भी देते हैं जिसे नूर जहां कहा जाता है। नूर जहां का अर्थ संसार, पूरे संसार का प्रकाश, या फिर आप कह सकते हैं जगत ज्योति। और बाद में उस मेहरुन्निसा को नूर जहां के नाम से ही संसार में जाना गया। नूर जहां एक बहुत ही चतुर महिला थी। वो आधुनिक फैशन की जानकार थी और उसने तरह तरह के फैशन के वस्त्र डिजाइन किए थे जिनको बादशाह देख करके भी बहुत खुश होते थे। और इसी प्रकार से आधुनिक फैशन का आविष्कारक नूरजहां को ही माना जाता है। और नूरजहां उसके बाद मरते दम तक अपने शौहर यानी कि बादशाह जहांगीर की बन करके रही और दोनों में प्रेम भी रहा। और जब बादशाह जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो नूरजहां ही उनका मकबरा बनवाती हैं। और जब नूरजहां की मृत्यु होती है तो नूरजहां की ख्वाहिश के अनुसार एक साधारण सी कब्र में उसको दफन कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी नूरजहां की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इन जानकारियों का लाभ उठा सकें। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे या फिर बुरी लगे, कैसी भी लगे, कृपया करके कमेंट अवश्य किया कीजिए। जो भी कमी है या अच्छाई है कमेंट में उसको जरूर बताया कीजिए। धन्यवाद।